नमस्कार साथियों, चैनल स्पोर्ट्स क्लब में मैं पलाश एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो? उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होगे, सुरक्षित होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। हालांकि अभी वीवो आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है, तो थोड़ा सा जो होता था हर रोज़ शाम को, और आपको स्पोर्ट्स क्लब का शो भी देखने मिलता था। हमेशा आपको सुबह शाम खबरें भी मिलती थी, तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन आपको स्पोर्ट्स क्लब बिल्कुल बोर नहीं, लेटेस्ट अपडेट, हर स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट आपको देते रहेगा हमारा स्पोर्ट्स क्लब चैनल के माध्यम से। आपको हर अपडेट मिलते रहेगी, हर छोटी बड़ी अपडेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए, आज हम कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेटेड निकल कर आई है। क्रिकेट से अपडेट निकल कर आ रही है, कई सारी अपडेट्स हैं, तो हम एक एक करके सारे अपडेट जान लेंगे आज। सबसे पहली खबर आईपीएल से जुड़ी। वीवो 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है, ये तो सभी को पता है। कल हमने आपको बताया था, कल आपको 2-3 वीडियोस हमने बनाए थे, उसमें लाइव भी किया था एक अनमोल जी ने, हमारे साथी अनमोल जी ने, और बताया था कि आपको कैसा क्या स्टोरी रही थी कल के, पूरी कहानी की पूरी, मतलब इस वीवो आईपीएल 2021 की क्या स्टोरी थी, इसके पीछे क्या वजह थी, कोविड-19 कैसे एंट्री मारे कोविड-19 ने वीवो आईपीएल 2021 में, तो कैसे सस्पेंड हुआ ये तो आपको पता ही होगा। तो वीवो आईपीएल 2021 को सस्पेंड किया गया, लेकिन उससे जुड़ी एक अच्छी खबर भी निकल कर आई है। वीवो आईपीएल 2021 को लेकर अच्छी खबर भी मैं अब आपको बताऊंगा कि अच्छी खबर क्या है। अच्छी खबर यह है कि भाई बीसीसीआई ने कहा है कि सितंबर अक्टूबर में ये मुकाबले लिए जा सकते हैं। इसकी तैयारी हम शुरू करेंगे, लेकिन इस पर काम शुरू है, ऐसा बीसीसीआई ने कहा है कि भाई वीवो आईपीएल 2021 को लेकर अब काम शुरू है। इस पर फैसला लिया जाएगा कि सितंबर में लिया जाए या नहीं, लेकिन लिए जा सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भाई ये जो बचे मुकाबले हैं, वीवो आईपीएल का आधा पड़ाव तो पार हो गया था, लेकिन आधा पड़ाव शेष था, तो अब वो जो आधा पड़ाव शेष था उसे अब सितंबर महीने में लिया जा सकता है, ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। और वो भी भारत में नहीं बल्कि यूएई में खेले जा सकते हैं। जो सितंबर में बचे हुए मुकाबले हो गए वीवो आईपीएल 2021 के, यूएई में सारी टीमें आएगी। वैसे अगर देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, तो भारत में तो होना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। भारत में तो होगा नहीं, क्योंकि भारत में जो कोविड-19 का प्रकोप है, कोविड-19 का जो खतरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार वायरस बढ़ता जा रहा है कोविड-19 का। अभी तो हमारी दूसरी स्टेप चल रही है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में माना जा रहा है कि भाई थर्ड स्टेप में जाएगा कोविड-19 का जो प्रकोप है, वो तीसरे स्टेप पर जाने के बाद भाई बहुत प्रतीत हो रहा है बहुत मुश्किलें होगी, क्योंकि दूसरे स्टेप में जिस तरीके से मुश्किलें देखी जा सकती हैं, तो भाई स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में तो इससे भी ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि भारत में लिया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप यूएई में हो सकता है। तो यूएई में T20 आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले हैं वो यूएई में किए जा सकते हैं। यूएई में अगर अगर देखा जाए तो सारी टीमें भी आएगी। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ से साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेलते हैं, तो सारी टीमें वहाँ पे आने ही वाली हैं यूएई में। तो भाई वहाँ पर खेलने अगर देखा जाए, क्षमा कीजिए, थोड़ा सा मैं बीच में रुकावट आ गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो ये जो मुश्किलें हैं, इसके वजह से यूएई में खेले जा सकते हैं। तो सारी टीमें यूएई में पहुँचेगी, तो वहीं पर ये मुकाबले भी किए जा सकते हैं। बचे हुए मुकाबले वीवो आईपीएल 2021 के सारे यूएई में सितंबर महीने में खेले जा सकते हैं। लेकिन अभी कंफर्म रिपोर्ट्स तो नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आ रही है बीसीसीआई के द्वारा, क्रिकेट जगत से ये जो खबर आ रही है, तो ये एक अच्छी खबर है
हमारे आईपीएल क्रिकेट फ़ैन के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि सारे सितंबर महीने में खेले जाए और खेला जाना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत एंटरटेन होता है और काफ़ी क्रिकेट के फ़ैन बहुत एकदम लगाव लग गया है क्रिकेट से, तो भाई देखते ज़रूर है, इससे रहा नहीं जाता है एंटरटेनमेंट बिना। तो उम्मीद करेंगे कि मुकाबले पूरे हो। तो आईपीएल पोस्टपोन कर दिया गया है, सस्पेंड हो गया है विवो आईपीएल 2021 को इस साल फ़िलहाल, तो कुछ अनिश्चित काल के लिए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि सितंबर महीने में ये सारे मुकाबले खेले जाएं। अब बात करते हैं 32 वर्षीय तिशारा परेरा, श्रीलंकन खिलाड़ी। 32 साल के श्रीलंकन खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले लिया है। 32 साल के तिशारा परेरा ऑलराउंडर जो श्रीलंका के हैं और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने T20 और वनडे और साथ ही टेस्ट मैच से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने संन्यास ले लिया है, अलविदा कहा है उन्होंने तीनों फॉर्मेट से, अब अलविदा उन्होंने कहा है। तो भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी थे तिशारा परेरा, ऑलराउंडर थे, अच्छी बल्लेबाजी, बड़े बड़े हिट्स लगाने में माहिर थे, अच्छी गेंदबाजी भी करते थे। बता दें आपको तिशारा परेरा ने कुल 166 मैचेस खेले हैं। उन्होंने उसमें ओडीआई अगर बात की जाए, ओडीआई और टेस्ट मैचेस तो उन्होंने केवल 6 खेले हैं। तो 166 मैचों में ओडीआई में उन्होंने 166 मैच में 175 विकेट उन्होंने चटकाए और कुल 2338 रन उन्होंने बनाए बल्ले से। 175 विकेट 166 मैचों में और 2338 रन उन्होंने बल्ले से बनाया। इकोनॉमिक काफ़ी अच्छी रही है उनकी। गेंदबाजी की बात की जाए तो का बल्लेबाजी का भी प्रदर्शन रहा है, स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया, काफ़ी शानदार रहा था। उन्हें फिनिशिंग का रोल बखूबी सूट करता था, बखूबी फिनिश करते थे। हार्दिक पांड्या जैसे हमारे फिनिश करते हैं, वैसे उन्होंने वो फिनिशिंग का रोल बखूबी निभाते थे। T20 की बात की जाए तो 84 T20 मैचेस उन्होंने खेले। 84 मैचों में उन्होंने कुल अगर देखा जाए तो 51 विकेट उन्होंने चटकाए और 1204 रन उन्होंने बनाए। 84 मैचों में 51 विकेट 1204 रन। टेस्ट मैच की बात की जाए तो 6 टेस्ट मैच खेले उन्होंने। 2009 में उन्होंने डेब्यू किया था और 2012 में उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले थे। तो भाई सोचिए ज़रा, 2009 में डेब्यू किया और 2012 में 6 टेस्ट मैचेस खेले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है कि भाई यही मेरा अच्छा समय है रिटायरमेंट ले लेने का, रिटायरमेंट लिया जाए, ऐसा उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने फैसला किया। तो भाई आखिरकार वो रिटायर्ड हो गए हैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट से। इंटरनेशनल क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कहा है। तो तिशारा परेरा एक उभरते हुए सितारे थे श्रीलंका के लिए। अब बात की जाए विवो आईपीएल 2021 को लेकर, चेन्नई सुपर किंग्स के बड़े खिलाड़ी और कोच, अभी फ़िलहाल वर्तमान में वो बैटिंग कोच रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग कोच माइक हसी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, जो चेन्नई सुपर किंग से इनका पुराना नाता रहा है, पुराना रिश्ता जैसा रहा है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स 2008 से लेकर अब तक वो चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए हैं। बीच में हालांकि वो मुंबई इंडियंस से जब खेल रहे थे तो मुंबई इंडियंस से भी जुड़े थे, लेकिन 2014 में थे वो मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस का दामन उन्होंने थाम लिया था। उसके बाद 2018 में फिर से उन्होंने संन्यास की घोषणा की और फिर वो बैटिंग कोच उन्हें चेन्नई बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग कोच अभी वर्तमान में है वो। तो भाई माइक हसी चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग कोच अब कोविड पॉजिटिव पाया गया है, बड़ी खबर है ये। चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग कोच माइक हसी
आप कोविड-19 के चपेट में आ गए हैं। कोविड-19 के चपेट में आ गए हैं आप। चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग कोच माइक हसी आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो एक बड़ी खबर है, कल हमने देखा चेन्नई सुपर किंग के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और उसके बाद काशी विश्वनाथ जी CEO है, और बस क्लीन करने वाले जो ड्राइवर उनके वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो भाई लगातार एक एक खिलाड़ी, एक एक टीम मैनेजमेंट के सारे सदस्य धीरे धीरे कोविड-19 के चपेट में, और इसीलिए ये सब देखकर BCCI ने अच्छा हुआ कि भाई कल जो फैसला लिया वो बहुत ठीक था, क्योंकि खिलाड़ी की जान, खिलाड़ी की लाइफ की भी बहुत अहमियत है। वो अगर उनकी लाइफ रहेगी तो भाई उनकी ज़िंदगी रहेगी तो हमें एंटरटेनमेंट देखने मिलेगा, वरना बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। तो इसी वजह से बहुत अच्छा निर्णय मैं कहूँगा BCCI का। तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये बड़ी खबर और बुरी खबर है कि चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग कोच माइक हसी आप कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये देख लेते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और इंग्लैंड के और बांग्लादेशी कुछ खिलाड़ी अब यहाँ फंस चुके हैं। तो उन्हें किस तरीके से BCCI घर भिजाती है, ये एक देखने वाली बात होगी। Vivo IPL 2021 को सस्पेंड किया गया है। तो भाई अब जो खिलाड़ी यहाँ फंसे हैं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में अभी फ़्लाइट जा नहीं सकती, क्योंकि 15 मई तक उन्होंने बैन लगाया है। 15 दिन तक उन्होंने लॉक रखा है। कोई भी फ़्लाइट यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएगी भारत से 15 मई तक। तो भाई 15 मई तक यहाँ से कोई भी खिलाड़ी जा तो नहीं सकता। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी भी ट्रैवल नहीं कर सकते यहाँ से, भारत से। न्यूज़ के खिलाड़ी भी यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्निंग जो इन देशों के जो सरकार है, गवर्नमेंट सरकार, उन्होंने पाबंदी लगाई है फ़्लाइट्स पर। तो भाई मुश्किल है लगातार। तो यहाँ फंस चुके हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, ये भी फंस चुके हैं। और बांग्लादेश खिलाड़ियों के लिए तो भाई थोड़े से मुश्किलें आएगी, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद अभी सीरीज़ खेली जाने है बांग्लादेश में एक, और उनका वहाँ अवेलेबल रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो अब थोड़े से फंस चुके हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी। तो अब देखना होगा किस तरीके से अब BCCI इन्हें घर भिजाती है, किस तरीके से इन्हें भिजाने की तैयारी करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बता दो आपको फ़िलहाल कि ये फ़िलहाल तो क्वारंटाइन में गए, सभी टीमों को क्वारंटाइन में डाल दिया गया है। दिल्ली के अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा हैदराबाद के देखते हुए, ये खतरा इतना बड़ा देखते हुए तुरंत ही BCCI ने ये फैसला लिया। और एक मुंबई में एक वकील ने एंट्री की। उन्होंने BCCI से 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। 1000 करोड़ रुपए BCCI से मांगे, और उन्होंने कहा है कि भाई ये पैसे, ये जो जुर्माना है, ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए और ऑक्सीजन के लिए, और जो भी ज़्यादा बीमार है उनके खर्चे के लिए ये पैसे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इतने बड़े कोविड-19 का जो वायरस फैल रहा है, इस कोविड-19 के सिचुएशन में ये IPL टूर्नामेंट हो या IPL सीज़न रखा जाए, ये नहीं चाहते थे हम। तो इसी वजह से उन्होंने जुर्माना लगाया है, BCCI से जुर्माना वसूला है, और इसी के चलते तुरंत
ये फैसला भी लेना पड़ा और वीवो IPL 2021 तुरंत पोस्टपोन करना पड़ा। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन की कमियां हो रही है हमारे भारत देश में, तो बिल्कुल सही है उनका, और उनके मदद के लिए ये पैसे होना भी चाहिए। तो 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया BCCI से। लेकिन अब बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारी चल रही है, वो BCCI ने अब काम शुरू कर दी, कहा है कि हम उस पर काम शुरू कर रहे हैं जल्द से जल्द, और ये टूर्नामेंट UAE में ही खेला जा सकता है। और बता दें क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ियों ने आलोचनाएं भी की थी, वीवो IPL 2021 को लेकर भी की थी, और काफ़ी खिलाड़ी खुश भी थे, काफ़ी खिलाड़ी नाखुश भी थे। भाई BCCI दावा कर रही थी कि बायो बबल हमारा बहुत सिक्योर रहने वाला है, बहुत सिक्योर है, और इसमें कोई अनहोनी होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन भाई हो गई, और BCCI कहीं ना कहीं जो कोविड पॉजिटिव निकल के आ रहे थे उसे दबाया जा रहा था। BCCI के द्वारा ये दबाया जा रहा था, जो मरीज़ निकल कर आ रहे थे उन्हें दबाया जा रहा था कि भाई कोविड-19, वो नहीं चाहते थे कि कोविड-19 एंट्री करे और कोविड-19 के मरीज़ भी हो हमारे पास तो फिर बताए हम किसी को। लेकिन धीरे धीरे आग की तरह एक को अगर खबर पहुंच गई तो भाई सब आपको तो पता है, एक को अगर पहुंच गई खबर तो फिर 1 से 15 जनों को, 15 से 20 जनों को ये खबर पहुंच जाती है, और वैसे ही हुआ। अब हैदराबाद के रिद्धिमान शाह कोविड पॉजिटिव हुए, किसी को पता नहीं था सुबह, लेकिन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने ट्वीट करके लिखा, तब कहीं जाके ये खबर आग की तरह फैल गई। पैट कमिंस ने कहा था कि भाई जब कोलकाता के नाइट राइडर्स के खिलाड़ी और वरुण चक्रवर्ती कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहाँ पर जब मैच खेलने वाले थे और कोलकाता उस टाइम RCB के साथ, तो कमिंस भी थोड़े से बीमार महसूस कर रहे थे अपने आप को, उनके पेट में दर्द हो रहा था। तब उनकी जांच हुई और तब पता चला, तब एक एक करके सारी खबर निकल कर आई, और तब पता चला कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पूरे खेमे में कोविड पॉजिटिव फैल गया है, कोविड-19 का वायरस फैल गया है। और इस वायरस को देखते हुए फिर सारी टीमों में दहशत फैल गई, और दहशत फैलने के बाद काफ़ी सारे चिंतित नज़र आए, और कुछ खिलाड़ी तो डरे से थे। एडन ज़ैम्पा ने तो पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ 5-6 मैचों के बाद ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और वो अपने देश वापस चले गए। उन्होंने ये एडन ज़ैम्पा ने तो ये तक कह दिया था कि भाई, कल भी मैंने आपको बताया कि UAE में मुकाबले होने चाहिए थे, और मैं इस बायो बबल में मैं अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने एडन ज़ैम्पा ने कहा था। काफ़ी खिलाड़ियों ने भी कहा था कि ये बायो बबल सेफ़ नहीं है, जो जितना UAE का सेफ़ था उतना ये सेफ़ नहीं है, यहाँ पर कभी भी खतरा आ सकता है, और वो हुआ ही, वो खतरा आया। और वरुण चक्रवर्ती की एक गलती से भी अस्पताल से आए, उसके दूसरे दिन उन्हें मैच खिलाया गया दिल्ली कैपिटल्स के साथ, वो नहीं खिलाना चाहिए था, उन्हें 7 दिन का क्वारंटाइन हुआ, वहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती हुई, और उसी गलती के चलते कोविड-19 की एंट्री वीवो IPL 2021 में हुई, और एक एक करके धीरे धीरे पूरी 8 टीमों तक ये कोविड-19 का खतरा पहुंचता गया, और आखिरकार कोविड-19 की वजह से वीवो IPL 2021 को सस्पेंड कर दिया गया। तो एक सारे क्रिकेट फ़ैन के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर थी ये, और
उम्मीद करेंगे कि भाई हमारा ये अपडेट्स सारी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट जो हमने आपको अभी स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से दिए वो आपको पसंद आए होंगे। हमारा जो हमने जो भी अपडेट आपको दी वह आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कीजिए। और अब बने रहिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब के साथ, क्योंकि हम आपको ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, मास्क पहनिए। एक से काम तो होता नहीं है, आप दो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और पहनिए। और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, क्योंकि चैनल स्पोर्ट्स क्लब आपको हर अपडेट आपके घर पे ला कर देगा, घर तक आपको पहुंचाएगा। हर क्रिकेट की अपडेट, हर स्पोर्ट्स की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो आप बने रहिए स्पोर्ट्स क्लब के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।